Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, I have acetophenone and I have H2CrO4, high temperature. X. Incorrect about X is, it liberates CO2 on reaction with NaHCO3. B. It does not undergo Friedel-Crafts reaction. C. It forms acetal on reaction with ethylene glycol in presence of dry HCl. D. It gives benzyl alcohol on reaction with B2H6 followed by hydrolysis. So क्वेश्चन हमको पूछा गया कि हमारे पास एसिटोफेनॉन के साथ रिएक्शन हो रहा है H2CrO4 और प्रोड्यूस हो रहा है X। तो X के बारे में कौन से इसमें से क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो द की कंसेप्ट of this question is reactions of reactions of benzoic acid benzoic acid। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है एसिटोफेनॉन, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है H2CrO4। तो मैं इसमें रिएक्शन पहले लिखूंगा। हमारे पास है COCH3 हियर, ये है एसिटोफेनॉन, रिएक्शन हो रहा है H2CrO4, isn't it? क्या होगा? H2CrO4 is a strong oxidant, it is a oxidizing agent, it's an oxidizing agent। तो क्या होगा, जो हमारा एसिडोफेनॉन है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और हमारे पास बनेगा यहाँ पे COOH। ठीक है, नाउ ये है हमारा एक्स। अब एक्स के बारे में कौन सा है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट लिबरेट्स CO2 ऑन रिएक्शन विद NaHCO3। हम जानते हैं हमारा बेंजोइक एसिड है वो क्या करेगा, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इजंट इट? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है प्लस NaHCO3 और हमको यहाँ पे क्या देता है, हमको यहाँ पे देता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस वाटर और यहाँ पे हमको क्या देगा, हमको यहाँ पे देगा ONA। ठीक है, फेनोलेट, इजंट इट? सॉरी इसमें मैंने एक गलती कर दिया, ये एक्चुअली फेनोलेट नहीं होगा, ये होगा सोडियम बेंजोएट, COONA। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये सोडियम बेंजोएट देगा क्योंकि इसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। हम जानते हैं एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है प्लस H2O। ठीक है, लेट मी चेक इज इट बैलेंस और नॉट। तो हमारे पास H2O ठीक है, बैलेंस हो गया। CO एब्सोल्युटली इट इज बैलेंस्ड, राइट? सो आई कैन से दैट ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है और हमको CO2 का ऐसे क्या मिलेगा, बबल सीखने को मिलेगा। फिर देखते हैं इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम जानते हैं हमारे पास क्या है, जो बेंजोइक एसिड है, मैं अगर इसे खोल के लिखूं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे C, यहाँ पे O, यहाँ पे OH। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है, मतलब जो रिंग रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, ये डेंसिटी कम होता जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं रेजोनेंस ड्रॉ करूं बेंजोइक एसिड का तो क्या दिखेगा हमको, ये होगा हमारा COH एज इट इज, यहाँ पे होगा O माइनस, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा हमारा प्लस। ठीक है, ये भी ऐसा मूव करेगा, दिस वन, यहाँ पे होगा हमारा प्लस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CO माइनस OH। यहाँ पे होगा हमारे पास अनदर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड बॉन्ड पॉजिटिव ओवर हियर, डबल बॉन्ड CO माइनस OH। ठीक है, तो देखो रिंग में क्या क्या है, रिंग पे हमारे पास कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव में लिखूंगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, सो आई कैन से दैट अगर मैं इसको अब ऐसे दिखाऊं, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो क्या होगा, ये कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल एंटायर रिंग में क्या होगा हमारे पास ऑर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशंस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। और कार्बन पे ये पे क्या होगा, ये OH में अगर ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वन। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखा सकता हूँ नीचे करके, इसको मैं ऐसे भी लिखा सकता हूँ, दिस वन। तो अब देख पा रहे हो कि रिंग पे क्या हो रहा है, रिंग पे हमारे पास हो रहा है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। और हम जानते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारे पास क्या है, अल्काइलेशन एसिलेशन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोला गया है, उसमें हमारे पास क्या होता है, लेट्स से CH3, CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, CH3 प्लस, लेट्स से हम इसके से दिखा सकते हो CH3Cl, Cl3 माइनस प्लस, ऐसे दिखा सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे, जो रिंग के थ्रू हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लेता है और बॉन्ड बनाता है। बट रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसके कारण क्या होगा कि जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो नहीं करेगा, या फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड क्या है, इट फॉर्म्स एसिटल ऑन रिएक्शन विद इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। अब देखते हैं हमारा क्या होता है, एसिटल फॉर्मेशन। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, COOH, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होगा, OH, OH वही है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या होगा, ड्राई HCl में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये क्या बनाता है, सॉरी मैं इसमें एक गलती कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा आप देख पा रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये OH है, इसमें ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करता है। बट हम जानते हैं ऑलरेडी OH का क्या है, OH का जो ऑक्सीजन है साइड वाला में, ये ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है डीलिकोलाइजेशन पे। इसलिए इस कार्बन का क्या होगा, कार्बन पे जो पॉजिटिव नेचर है, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है, वो घट गया, वो कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये लोन पेयर मतलब लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कंजुगेशन पे पार्टिसिपेट कर चुका है, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो गया। इसी के कारण क्या होगा, ये जो OH का ऑक्सीजन है इथिलीन ग्लाइकॉल का, ये पे अटैक नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे कोई भी एक्सिडल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो थर्ड में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड में मतलब इट फॉर्म्स, ये गलत लिखा हुआ है, ये है इनकरेक्ट, सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। लास्ट को देख लेते हैं। बेंजाइल अल्कोहल क्या करता है, रिड्यूस होता है B2H6 के द्वारा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है, इसमें COOH है। भले ही रिंग में क्या है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ बढ़ के है। ये जो हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो क्या कर सकता है ये, हम जानते हैं B2H6 मतलब वन काइंड ऑफ BH3 बोल सकते हो आप लोग, BH3SMA2 मतलब BH3 बोल सकते हो, मोनोमर फॉर्म पे B2H6 को, जो है सिक्सटेड कंडीशन पे है, जो है इलेक्ट्रॉन पुअर। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, हमारा मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा हमारा। इसमें फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, HCO प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनाएगा, CH2OH, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, आप बोल सकते हो एज इट इज, इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा हमारा डाइपोरेन। तो बिल्कुल रिएक्शन होता है यहाँ पे, बेंजोइल अल्कोहल फॉर्म होता है। तो जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनिरेशन क्यों हुआ, क्योंकि B2H6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोर्ट। और बेंजाइलिक बेंजाइलिक एसिड जो हमारे पास है, मतलब बेंजाइलिक नहीं, बेंजोइक एसिड जो हमारे पास है, वो क्या है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। रिंग में रिंग क्या है, रिंग इलेक्ट्रॉन पोर है, बट कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या है, डिलोकलाइजेशन के कारण क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये अच्छा फेवरेबल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन पोर, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो डी लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।